नोपजायते, यानी अगर हम व्यवस्थित सूर्य को फॉलो करें, प्रे करें, तो जन्मांतर सहस्त्रेषु उसका भी दरिद्र नष्ट हो जाता है। इसमें सूर्य को प्रे करना यानी फॉलो करना। सूर्य की क्या क्या क्वालिटी है, अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे तो जिम्मेदारी लेना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। इस नकारात्मक प्रभाव को कम अगर करना है, सूर्य से बचना है, उसके नकारात्मक प्रभाव से, उसकी नेगेटिव प्रभाव से, बहुत सारे उपाय करने हैं, माणिक दान करना है, ये करना है, वो सब ठीक है, सब ठीक है। आसान बात क्या है? सबसे आसान बात क्या है? इस बात को याद रखिए, स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना शुरू करिए। हम लोग क्या करते हैं, जिम्मेदारी हमारी नहीं, बाकी सब चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, सत्ता चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी हमारी नहीं। खाली जिम्मेदारी लेना शुरू कर दीजिए। सूर्य कितना एकदम पंक्चुअल है ना सुबह। एक दफा फिर से जिम्मेदारी का शब्द बोल दीजिए। मेरे हिसाब से मैंने अच्छी हिंदी में लिख दिया है और दिखा दिया है स्क्रीन पर कि जिम्मेदारी लेना चाहिए। ये अगर ये बात हो गई तो सूर्य का गड़बड़ खत्म हो गया और हम अब सूर्य की सकारात्मक प्रभाव के साथ आगे चल रहे हैं, ऐसा निश्चित हो गया। अगर सूर्य खराब नहीं है तो निश्चित रूप से आप जिम्मेदार हैं, और अगर सूर्य खराब है तो निश्चित रूप से आप जिम्मेदार नहीं हैं, और जिम्मेदार हैं इस बात की बहानेबाजी कर रहे हैं। तो इसमें करना क्या है? लोग जिम इंडस्ट्री, मैंने बड़ी उत्साह से बात शुरू की, लेकिन मेरे पास बहुत सारी चीजें और चाहिए। क्या चाहिए? चंद्र। ज्योतिष में हम देखते हैं ना 139 एंड मून इफ इट इज गुड द हॉरोस्कोप इज वेरी गुड, ऐसा बोलते हैं। उसमें चंद्र जो है वो मन का कारक है। हम सब जानते हैं ना, चंद्र मन का कारक है। चंद्रमा की नकारात्मक स्थिति में क्या होता है? मन सेकचिल्ली की तरह काम करता है, कल्पनाशील, बड़े उत्साहित हैं, लेकिन हमारे पास पूरी कल्पना शक्ति नहीं है। हम उत्साहित हैं जहाज बनाने की बड़ी कंपनी देने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई पूरा विजन नहीं है उसका। हम कहते हैं ना, यू शुड हैव क्लियर विजन। हाउ यू कैन क्रिएट अ विजन? आप वो दूरदृष्टि कहां से पैदा कर सकते हैं? वो दूरदृष्टि पैदा होगी चंद्र से, मन से। अगर मन किसी भी तरह से आपकी कुंडली में निर्बल है, या निर्बल तो नहीं कहा जा सकता है, खराब है, खराब, दूषित है, मैलेफिक है, तब इस तरह की बातें आती है शेख चिल्ली वाली, यहां गड़बड़ होने लगती है। करना क्या है? एकदम आसान। चंद्र को ठीक करने का इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है, सिर्फ दूरदृष्टि होना चाहिए। बहुत अच्छा सूत्र दिया है हमारे यहाँ एक नीति के ग्रंथ ने, उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रियाविधिक्यम व्यसने स्वशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो लक्ष्मी खुद दरवाजा खोल के घर में अंदर आ जाएगी, ऐसा सूत्र कहता है। उसमें जो 7 बातें हैं, उसमें पहली बात आई उत्साह संपन्नम, सूर्य के साथ जुड़ी हुई। दूसरी बात क्या आई? अदीर्घ सूत्रम। दीर्घ सूत्र मतलब या तो आप उस बात को बराबर विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ गड़बड़ है। आप अपनी मानसिक बातों को, यानी मन को सुंदर बनाइए, कल्पनाशील बनाइए, और अच्छे विचारों के साथ, अच्छी कल्पना के साथ, अच्छे विजन के साथ करिए। दूरदृष्टि करना है, बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने फिर भी लिखा है कि 3 चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए। ये 3 चीज़ें क्या हैं जिसमें बहुत ज़रूरी है? पहली बात, संभावनाओं को देखना, पॉसिबिलिटीज क्या है उसको पता लगाना क्या जाता है, उसकी विधि पता होनी चाहिए, विचार हमारे साफ होने चाहिए। मुझे स्पष्ट मालूम पड़ना चाहिए कि ये तरीका है इसको करने का, और ये तरीका जो है उस पर मुझे विश्वास होना चाहिए कि इसी तरीके से ये चीज बनेगी या होगी। जब तक ये बात नहीं बनेगी तब तक गाड़ी आगे नहीं चलेगी। बुद्ध मतलब बुद्धि तत्व, विचार तत्व। विचार से ही विश्वास बनता है। जैसे ही हम आगे चलते हैं क्रियाविधि की तरफ, तो हमको पता चलता है कि विचारों में कितनी ताकत होती है। बुद्ध की नकारात्मक स्थिति क्या होती है? आदमी के अंदर अस्पष्ट विचार होते हैं, दे डोंट हैव क्लियर थॉट्स। करना है, कैसे करना है पता नहीं, और फिर वो क्या करते हैं? कुतर्क की तरफ जाते हैं,
ऐसा लॉजिक देने लगते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मुर्गी पहले थी कि अंडा पहले था? अरे छोड़ना बाबा, तुझे अंडा का मुर्गी का क्या लेना देना, शाकाहारी लोग हैं। कुतर्क में नहीं जाना, विचारों को स्पष्ट करना, विचार शुद्धि। जब आप इस तरह से जुड़ते हैं, अपने आप आपकी बुद्ध या बुद्धि, बुद्ध तत्व, बुद्ध ग्रह, हरी घास गाय को खिलाइए, अच्छी बात है। ऐसा करने से बुद्ध शुभ होता है। पन्ना दान करिए या पहनिए अगर अनुकूल हो तो, शुभ होता है। लेकिन विचारों को स्पष्ट बनाइए, क्रिया की विधि को जानिए और उन विचारों पर विश्वास करिए। अगर ऐसा होने लगा तो आपका बुद्ध बहुत बढ़िया हो जाएगा। विचार कैसे करें? अब यहां पर आता है, विचार सकारात्मक है या नकारात्मक। अब यहां पर इसकी स्थिति है, पहले सही विचार, फिर सकारात्मक या नकारात्मक। बहुत से लोग बोलते हैं ना, बहुत सारा अच्छा ही करते हैं, आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं क्यों भगवान मेरा बुरा कर रहा है। क्या भगवान को तेरे से दुश्मनी है भाई? ठीक है, हाँ ठीक है, आपको 1 भी रुपया नहीं आया ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब यू हैव वायलेटेड योर प्रिंसिपल। यू हैव वायलेटेड योर प्रिंसिपल। आपने अपने सिद्धांतों को तोड़ दिया। लालच क्यों किया? नहीं बड़ा ऑर्डर था, वो मैंने सोचा शायद हो जाएगा। क्यों सिद्धांत अपने तोड़ते हो भाई? आज तक दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिसने गलत को गलत समझ के गलत किया हो? सिद्धांतों को पकड़ के रखिए ना। सब लोग गलत को सही समझ के ही गलत करते हैं ना, ऐसा है। थोड़ा सा अपने सिद्धांत बना लो और फिर उसको जरा भी गड़बड़ मत करो। जहां काम करने की बात आती है, जैसे ही हम आगे चलते हैं, शनि को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, मंद गति से चलो, जरूर जीत जाओगे। 4th स्टैंडर्ड या 5वें में था ना ये कहानी, बस यही कहानी 4th क्लास में बता दी गई थी शनि के बारे में। अब बार बार उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने शनि को समझा, बात पूरी हुई। और ये 7 सूत्र हैं जो हमारे ग्रंथों ने बताए हैं। उत्साह संपन्नम, दीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम, शूरम, कृतज्ञम, थैंकफुलनेस, दृढ़ सौहृदम च, लगातार चलना, लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। कितने सुंदर ढंग से एक श्लोक के अंदर सभी 7 ग्रहों के 7 बातों को बता दिया। इतनी आसानी से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, इससे बढ़िया दूसरी क्या बात हो सकती है? अगर मैं ज्योतिष को इस तरह से समझूं जो हमारे वास्तव में पराशर ने बताया है, वास्तव में हमारे ऋषियों ने बताया है, तो मुझे नहीं लगता है कहीं कुछ ज्यादा गड़बड़ है। ज्योतिष के प्रति कोई भ्रम रखने की जरूरत नहीं है। सारी प्लानिंग आप कर सकते हैं। हाँ, ये टाइम रात का है, ये टाइम दिन का है, ये सुबह का है, ये शाम का है, ये समझ में आ गया ज्योतिष से। अब मुझे समझ में आ गया तो मैं शाम को शाम का काम करूंगा, सुबह सुबह का काम करूंगा, दिन में दिन का काम करूंगा। जिस प्रकार घड़ी समय बताती है, उसी प्रकार ज्योतिष आपको समय का निर्देश देते हैं। ज्योतिष का मतलब है प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश। यहां पर प्रकाश है सर, खूब ढेर सारा प्रकाश है। प्रकाश का मतलब क्या हुआ? प्रकाश का मतलब यह हुआ कि आप अंधकार को हटा दिया आपने। प्रकाश मतलब अंधकार का हट जाना। बहुत से लोग बोलते प्रकाश मतलब दिखाई देना। नहीं, दिखाई देना नहीं, देखना आपका काम है। गैर जिम्मेदार मत बनो, पहले ही सूर्य बिगड़ता है। इस कमरे में मैं खड़ा हूं, प्रकाश है, मैं जो चीज चाहूं वो देख सकता हूं। ये फैसिलिटी मुझे इस ज्योतिष ने दे दी। नहीं देखना मेरा काम है, देखना मेरा काम है। ज्योतिष यहां पूरा हुआ। ज्योतिष भाग्य के व्यवस्थापन की कला है। ज्योतिष वातावरण को देता है, परिणाम को नहीं देता है। ज्योतिष में कभी परिणाम नहीं होता, ज्योतिष में होता है वातावरण। यू विल गेट दिस एटमॉस्फियर एंड नाउ यू आर फ्री टू सिलेक्ट योर रिजल्ट।